हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल के माध्यम से जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिफरेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करता रहता हूं। दोस्तों, इसी सीरीज में जो आज हम वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं दोस्तों, दैट इज एटोरिकॉक्सिब। तो लेट्स स्टार्ट। एटोरिकॉक्सिब जो पेन किलर है, एटोरिकॉक्सिब, इसके बारे में दोस्तों आज हम डिटेल में लर्न करेंगे। तो दोस्तों, जो एटोरिकॉक्सिब है मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से अवेलेबल है। मेरा किसी ब्रांड को प्रमोट करने का कोई इरादा नहीं है, बट जो मैं यूज करता हूं दैट इज न्यूकॉक्सिया। न्यूकॉक्सिया ये 60 मिलीग्राम, 90 मिलीग्राम और इवन 120 मिलीग्राम की टैबलेट मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। तो आज जो हम पूरा डिटेल में एटोरिकॉक्सिब के बारे में लर्न करेंगे। तो दोस्तों, जो एटोरिकॉक्सिब है इट इज हाईली सेलेक्टिव साइक्लोऑक्सीजनेज 2 इनहिबिटर। जो साइक्लोऑक्सीजनेज है उसको ये सेलेक्टिवली इनहिबिट करता है और साथ में एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक और एंटी पायरेटिक, ये तीनों एक्शन इसके होते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है, एनाल्जेसिक पेन किलर भी होता है, एंटी पायरेटिक अपने बुखार फीवर को भी कम करता है। और दोस्तों, जो इसका गुड क्वालिटी है, विदाउट इनहिबिटिंग गैस्ट्रिक प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस और अफेक्टिंग प्लेटलेट फंक्शन व्हेन गिवन इन थेरेपेटिक डोज। दोस्तों, अगर हम इसको थेरेपेटिक डोज में यूज करें तो ना तो ये हमारे गैस्ट्रिक प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा और ना ही हमारे प्लेटलेट फंक्शन को कोई अफेक्ट करता है। तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है पेन किलर के रूप में। अपन इसको एंटी इन्फ्लामेटरी के तरह, और साथ में अगर किसी को फीवर भी आता है तो उसमें भी दोस्तों इसको यूज किया जा सकता है। सबसे अच्छी बात दोस्तों, इट इज वेल एब्जॉर्ब्ड व्हेन ओरल एडमिनिस्टर्ड ओरली। अगर हम इसको ओरली दें तो बहुत अच्छा इसका एब्जॉर्प्शन होता है, और हम भी यही चाहते हैं कि कोई भी मेडिसिन अगर ओरली एब्जॉर्ब होती है तो वो बहुत अच्छा होता है, उसके लिए अपने को इंजेक्शन वगैरह यूज नहीं करना पड़ता। इंडिकेशन की दोस्तों अगर बात करें तो मेनली जो एटोरिकॉक्सिब है इसको अपन आर्थराइटिस में यूज करते हैं, चाहे वो ऑस्टियो आर्थराइटिस हो, चाहे वो रूमेटिक आर्थराइटिस हो, चाहे वो एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस हो। अगर हमको किसी पेशेंट को आर्थराइटिस है तो अपने को जो मेडिसिन देनी है दैट इज एटोरिकॉक्सिब। उसके बाद अगर किसी को एक्यूट पेन हो जो कि एसोसिएटेड विद डेंटल सर्जरी और प्राइमरी डिस्मेनोरिया, किसी को डेंटल सर्जरी हुई है या किसी को प्राइमरी डिस्मेनोरिया है, पीरियड्स के टाइम पे पेन होता है, तो दोस्तों अपने को एटोरिकॉक्सिब उसको दे सकते हैं। दोस्तों, अगर डोज की बात करें तो डिफरेंट कंडीशन में इसकी डोज भी डिफरेंट है, अभी अपन देखेंगे। अगर कोई पेशेंट ओस्टियो आर्थराइटिस है किसी को, तो अपन बेसिक जो इसकी मिनिमम डोज है दैट इज 60 मिलीग्राम ओडी डोज देते हैं। अगर किसी पेशेंट को र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो दोस्तों उसको 90 मिलीग्राम ओडी देते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट को एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस है दोस्तों तो उसको अपन 120 मिलीग्राम ओडी डोज देते हैं। तो सबसे पहली बात, इसको हमेशा ओडी डोज में देना चाहिए, इसको बीडी डोज में नहीं देते हैं अपन। जनरली रात को इसको देना चाहिए, एक ही बार दिन में देना चाहिए। और अगर किसी को आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, सिंपल ऑस्टियो आर्थराइटिस है दोस्तों, तो इसको अपन 60 मिलीग्राम देंगे। अगर किसी पेशेंट को र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो अपन 90 मिलीग्राम देंगे। और अगर किसी पेशेंट को एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस है दोस्तों तो 120 मिलीग्राम ओडी देंगे। अगर किसी पेशेंट को एक्यूट पेन है आफ्टर डेंटल सर्जरी तो अपन दोस्तों 120 मिलीग्राम ओडी डेली भी दे सकते हैं। और अगर किसी को प्राइमरी डिस्मेनोरिया का पेन है तो दोस्तों अपन 60 टू 120 मिलीग्राम डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द पेन अपन दे सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो जैसा कि सभी मेडिसिन का कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर किसी मेडिसिन से किसी पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी है तो दोस्तों उसको उस मेडिसिन को नहीं देते हैं। इसमें भी अगर किसी पेशेंट को एटोरिकॉक्सिब से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है तो दोस्तों अपने को उसके लिए पेशेंट को एटोरिकॉक्सिब कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा। दूसरा, अपने को क्या क्या स्पेशल प्रिकॉशन ध्यान रखने हैं एटोरिकॉक्सिब को यूज करते समय। दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को सीवियर रीनल डिजीज है
तो दोस्तों अपने को बहुत ध्यान से इसको देना है। किसी पेशेंट को प्री एग्जिस्टिंग एडिमा है, पहले से ही उसको एडिमा है, तो दोस्तों अपने को इसको यूज नहीं करना है। पेशेंट को हाइपरटेंशन और कार्डियक फेलियर है, पेशेंट ऑलरेडी हाइपरटेंसिव मेडिसिन ले रहा है या सीएचएफ का पेशेंट है, और इवन प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और पीडियाट्रिक पेशेंट और बहुत ज़्यादा एल्डरली पेशेंट में भी अपने को बहुत ध्यान से इसको यूज करना होता है। तो एक तो प्रेगनेंसी, एक लैक्टेशन जो मदर्स हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, और इवन छोटे बच्चों में अपने को बहुत ही पहले तो यूज नहीं करना है, लेकिन अगर करो तो बहुत ही स्पेशल प्रिकॉशन के साथ यूज करना चाहिए। और किसी पेशेंट को अगर जीरियाटिक पेशेंट है, बहुत एल्डरली पेशेंट है, रीनल डिजीज है, प्री एग्जिस्टिंग एडिमा है, और इवन हाइपरटेंशन और कार्डियक फेलियर पेशेंट में भी अपने को एटोरिकॉक्सिब बहुत ही स्पेशल प्रिकॉशन के साथ यूज करना है। साइड इफेक्ट की बात करें दोस्तों, तो एस्थेनिया एंड फैटिग, पेशेंट को ऐसे लगेगा कि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, तो स्टार्टिंग में इस मेडिसिन का ये साइड इफेक्ट है फैटिग। डिजीनेस, कुछ पेशेंट आपको ये भी बोल सकते हैं सर मेरे को बहुत चक्कर आते हैं दवाई लेने के बाद, तो डिजीनेस हो सकती है। लोअर एक्सट्रीमिटीज एडिमा, अपने जो लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं, जो पैर हैं, अपने फुट हैं, उसमें ये एडिमा कर सकता है। इसलिए आपने अभी पहले स्लाइड में देखा था कि जो प्री एग्जिस्टिंग जिसको ऑलरेडी एडिमा है उनमें इसको बहुत ही स्पेशल प्रिकॉशन के साथ यूज करते हैं, क्योंकि इसका भी खुद का भी साइड इफेक्ट है लोअर एक्सट्रीमिटीज एडिमा। दूसरा दोस्तों हाइपरटेंशन, इसलिए अपन देखे थे कि हाइपरटेंशन में भी इसको बहुत ही स्पेशल प्रिकॉशन के साथ यूज करना चाहिए, क्योंकि ये खुद हाइपरटेंशन कराती है। डिस्पेप्सिया, जितने भी पेन किलर मेडिसिन है उनके ये साइड इफेक्ट होते हैं दोस्तों, डिस्पेप्सिया, हार्ट बर्न, नोजिया, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, फ्लू लाइक डिजीज एंड जीआई अपसेट। तो दोस्तों ये इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं जिनको जब भी अपन ये मेडिसिन दें, और अगर आपसे पेशेंट आके ये कंप्लेन करता है तो आपको उसको मेडिसिन का डोज या जो भी है आपको चेंज करना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें दोस्तों, तो जो ड्रग इंट्रैक्शन है इसके वारफेरिन और इवन रिफाम्पिसिन, मेथोट्रेक्सेट, अगर कोई पेशेंट मेथोट्रेक्सेट ले रहा है तो भी ये ड्रग इंट्रैक्शन उसके साथ होती है, क्योंकि जनरली अपन मेथोट्रेक्सेट जो आर्थराइटिस के पेशेंट है उसमें मेथोट्रेक्सेट भी यूज करते हैं, तो आपने को ध्यान में रखना है दोस्तों। और जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हैं एसीई इनहिबिटर दोस्तों, उनके साथ भी इसका ड्रग इंट्रैक्शन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। और इवन लिथियम, जो पेशेंट हैं जिनको सीजर वगैरह का प्रॉब्लम है, जो लिथियम लेते हैं उनके साथ भी ये ध्यान से आपको देना है। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट दी एटोरिकॉक्सिब। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।